आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। जहानाबाद विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच हम पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर एनडीए और महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोला। चुन्नू शर्मा ने कहा कि दोनों ही गठबंधन ने यहां रिजेक्ट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुमार पहले ही घोसी विधानसभा से 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अब अपने पिता की राजनीतिक पहुंच के बल पर जहानाबाद से मैदान में है। उन्होंने कहा, जहानाबाद की जनता ऐसे रिजेक्ट प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेगी। एनडीए पर निशाना साधते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लोकसभा चुनाव में जनता पहले ही नकार चुकी है। जब से वे चुनाव हारे हैं तब से क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं रखा। अब पैसे के बल पर फिर से टिकट लेकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, वंशवाद पर प्रहार करते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि यहां 2 पूर्व सांसद अपने अपने बेटे की राजनीतिक करियर बचाने में लगे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दोनों पूर्व सांसदों से अपील की कि अपने बेटों को चुनावी मैदान में स्वतंत्र छोड़ दें, तभी उनकी असली क्षमता सामने आएगी। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। तो हमारे 2 प्रत्याशी जो खास करके सिंबल लेने का बात करते हैं कि हम सिंबलधारी हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन एक तो चंद्रवंशी जी हैं, रिटायर्ड होकर यहाँ से हार के गए हैं और हारने के बाद जहानाबाद में कटसी नाम का भी चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था। कभी हमने ये नहीं देखा कि पर्व त्योहार पर भी एक दुआ सलाम या सबको बधाई देने वाला भी प्रक्रिया जो इन्होंने मतलब बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लिया था जहानाबाद से। लेकिन वो कहते हैं अंतिम समय में इनका चाहत जागा, नोट का बंडल फिर निकला, पैसे वाले तो हैं, और फिर ये पुनः जहानाबाद की जनता के पास आ गए। एक साहब है, देखिए, जहाँ ये घोसी के रिजेक्टेड आइटम है। घोसी की महान जनता ने 2 बार एक साहब को रिजेक्ट किया, और रिजेक्शन ऐसा कि बड़े मार्जिन से 25-30 हज़ार से। जो एनडीए का सरकार रहा, एनडीए की लोकप्रियता बिहार में पिछले 15 वर्षों में रही है, और उसमें ये जो हमारे कंपटीटर जो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा जी हैं, ये डिफीट खाए हुए। तो एक रिजेक्शन जिसको कहते हैं, और उनको जहानाबाद में लाकर महागठबंधन ने खड़ा कर दिया। ये हम लोग जहानाबाद की महान जनता के सामने अजीब विडंबना है, और इनको ऐसा ये साबित कर रहे हैं कि हम ही जो है सारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हमको याद नहीं है कि किसी पर्व त्योहार पर, देखिए, जगदीश शर्मा जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं, और जगदीश शर्मा जी भी जो सांसद रहते हैं, सांसद के रूप में यहाँ पर रहे हैं 5 साल, हम समझते हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे खींचा है। मतलब वो आश्वस्त थे कि अब जहानाबाद की राजनीति से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो घोसी की राजनीति करनी है, और घोसी के लिए डिटरमाइंड हुए। लेकिन मजबूरी में सुनते हैं कि ये हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये रिजेक्टेड जो कैंडिडेट आए हैं, घोसी से रिजेक्शन झेल के आए हैं, तो जहानाबाद की जनता, महान जनता जो है, इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा। और हम आग्रह करते हैं अपने जहानाबाद के लोगों से कि भाइयों, इन लोगों के, अपने अभिभावकों से, कि ये रिजेक्टेड लोग को कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए। खास करके युवा साथी, ये जहानाबाद में एक क्रांति का माहौल है अभी जो है। इसका तात्पर्य साफ है, इनमें जो जहानाबाद की विधानसभा के पब्लिक को जो मतलब अपने प्रत्याशी से उम्मीद है, ये पता है सांसद महोदय को कि अगर इनको हम खुले में छोड़ देते हैं, फ्री में छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं बच्चा को आंगन पर छोड़ देते हैं तो कभी नाली में गिर जाए, कभी गड्ढा में गिर जाते हैं, तो उसी तरह से इनको लग रहा कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये पब्लिक के सामने एक्सपोजर है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है इनमें। और क्यों हम बता रहे हैं, मेरे पास पूरा कंप्लीट जगदीश शर्मा जी का 30-35 साल का मतलब इनका एक अपना बादशाहत था। अब जैसे पब्लिक सेवा करके या जिन कारणों से, लेकिन इनका रहा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये 35 साल के बादशाहत को ये 5 साल में ही नष्ट कर दिए। 5 साल में भी घोसी की जनता में भारी दरार आया, और नतीजा लगातार हार, और एक बड़े मार्जिन से। ये चिंता की विषय की बात है। जहानाबाद की आम आवाम क्या करेगी? देखिए, नेता लोग कुर्ता पजामा पहन के उनको एक रिस्पेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है। अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको जाएं तो जाएं किधर? बिल्कुल लाचार माहौल में हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, छोड़ दीजिए ना,
बैकअप दीजिए ना, हम लड़ेंगे ना, हम इन लोगों को पटकेंगे और इन लोगों को ऐसा पटकेंगे कि आने वाले दिनों में एक नई आवाज प्रत्येक विधानसभा पे एक आंदोलन छेड़ेगी और सब एक नया सिस्टम, नया फ्रेमवर्क और सभी राजनीतिक पार्टियों को हम मजबूर कर देंगे कि अपने पूरा एक फुल ऑपरेशन चलाकर नए लोगों को सामने लाएं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।